ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है, छा रहे, मचा रहे। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड सारे मेरे सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जिसमें हम लोग क्या चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले। वी आर गोना डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर सितंबर 2024। सितंबर 2024 की हमारी ये स्ट्रैटेजी इसमें डिस्कस होने वाली है। और सितंबर की जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो सितंबर की स्ट्रैटेजी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले? वो स्टूडेंट्स जिनका अभी जून 24 में, मई 24 में क्लियर नहीं हो पाया, उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी। अब जब मैं स्ट्रैटेजी की आपके साथ बात करता हूं तो यहां पे देखिए मैं पूरा यहां पे स्लाइड्स तैयार करके लाया हूं कि हमने क्या करना है, कैसा करना है, क्यों करना है, एंड एवरीथिंग आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड ओवर हियर। तो इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको यहां से काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी वगैरह करना है तो कैसे करेंगे, काइंड ऑफ अगर हमने यहाँ पे कोई पेड क्लासेस वगैरह लेना है तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को मैं अज्यूम करता हूं इज एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, उनका प्रिपरेशन का जो एक पॉइंट होता है, प्रिपरेशन का जो एक उनका ये जिस पैगाम पे वो पहुंचे हैं, बेस्ड ऑन देयर एग्जाम स्कोर सभी का अलग अलग है। तो किसी का एग्जाम स्कोर ऐसा है कि वो बहुत पास है अपने सक्सेसफुल वाले स्कोर से, 150 के स्कोर से, कुछ लोग 150 के स्कोर से थोड़ा दूर है। कुछ लोग का ऐसा है कि कुछ लोग अभी सेकंड ग्रुप की क्लासेस कर रहे थे और फर्स्ट ग्रुप उनका रह गया, तो अब उनको डाउट है कि सर हमने बोथ ग्रुप देना है अभी की एक ग्रुप देना है, हमने क्या करना चाहिए, राइट? सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। एक एक करके सारी चीजें, सारे केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स इन दिस सेशन, जिसमें सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आपके कस्टमाइज सिनारियोस को कंसिडर करने के पहले मैं आपके लिए क्या क्या करवाने वाला हूं अब ये जो सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए, राइट? फ्री बैचेस में क्या क्या चीजें करवाने वाला हूं, व्हाट इज इट दैट आई एम गोना ऑफर ऑन यूट्यूब, क्या क्या चीजें मैं पेड क्लासेस की तरीके से आपको ऑफर करने वाला हूं। सो इट्स लाइक अगेन मेरी तरफ से क्या क्या चीजें आपके लिए होनी चाहिए और क्या क्या आने वाली है, एवरीबडी शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, मैं यहां पे दो चीजें तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूं। सबसे पहले हमारा है यहां पे कौन सी चीज, ये जो फोकस बैच आपको यहां पे दिख रहा होगा। व्हाट इज फोकस बैच, जो बेसिकली हम आपके लिए ला रहे हैं, कब से ला रहे हैं? सारे स्टूडेंट्स के लिए फोकस बैच हम ला रहे हैं 15th ऑफ जुलाई से। तो 15th ऑफ जुलाई से आने वाली ये जो फोकस बैच है, इसमें क्या है, फ्री क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। मतलब यूट्यूब पे आप यहां पे देख सकते हैं, आपका पूरा टाइम टेबल तैयार है 6 PM से लेके 10 PM तक। यस, 6 PM से लेके 10 PM तक का आपका पूरा टाइम टेबल तैयार है। अब ये जो 6 से 10 तक आपका पूरा टाइम टेबल तैयार है, इस टाइम टेबल में क्या चीज है, इस टाइम टेबल में आप देखिए आपका एक एक घंटा 4 सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। सबसे पहले लॉ, फिर टैक्स, फिर अकाउंट्स और फिर कॉस्टिंग, 4 सब्जेक्ट के लिए। और जो ऑडिट और एफएमएसएम है उसके लिए हम बाद में अनाउंस करेंगे कि एग्जैक्टली ये कब से चालू होने वाला है और किस टाइम पे। तो इसमें ये जो अकाउंट्स का टाइम है अपना रोज का रहेगा 8 PM to 9 PM, और ये 8 PM to 9 PM में मैं क्या करूंगा, आपको अकाउंट्स के, हमारे एडवांस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज मैं यहां पे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन तैयार कर रहा हूं हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं AS 19, तो AS 19 का मैंने क्या किया है, पूरा कंपाइलेशन यहां पे तैयार कर रहा हूं। कहां से? RTP से, MTP से। तो ये RTP MTP के यहां पे कंपाइलेशन जो पूरे तैयार हो रहे हैं, RTP हो गया, MTP हो गया, PYQ हो गया और स्टडी मटेरियल, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, से फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, मेरे को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उसका कंपाइलेशन करेंगे और सारे क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करेंगे डे बाय डे। अब ये किसके लिए अच्छा है, ये किसके लिए बेनिफिशियल है, ये समझिए। आप में से किन स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारी फोकस बैच है, ये फोकस बैच काम की रहेगी? ये उन स्टूडेंट्स के लिए काम की है जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का लेवल एक काफी डिसेंट है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, यू नो द कॉन्सेप्ट्स, कि हां सर हमको कॉन्सेप्ट्स पता है, कॉन्सेप्ट्स में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट सारे पता है, हमको केवल क्या है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये आप कैसे जज कर सकते हो? अगर आपका पासिंग मार्क्स 150 था, ठीक है, ग्रुप 1 का पासिंग मार्क्स फॉर एग्जांपल 150 था, जिसमें अकाउंट्स का मैं बोलता हूं अकाउंट्स में पास होने के लिए आपको चाहिए 50। तो अगर आपको अकाउंट्स में 45 है, आपको अकाउंट्स में 47 है, आपको अकाउंट्स में 49 है, या फिर आपको अकाउंट्स में ऐसा 51 वगैरह, बट फॉर सम रीजन यू आर स्टिल अनेबल टू क्लियर द ग्रुप 1, तो ये जो स्टूडेंट्स है हमारे,
जिनको ये स्कोर के साथ साथ ऐसा फीलिंग है कि नहीं भैया मेरे को थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मेरे को केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, देन दिस बैच इज फॉर यू, दिस बैच इज फॉर यू। यहां पे आइए, रोज हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। यहां पे हम क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लास में भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्लास के साथ साथ मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा जो आपने करना है। तो इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, कि हम जो एग्जाम में लैक करते हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस जो लैकिंग रहेगी वो आपकी पूरी यहां पे सॉल्व हो जाएगी। और इसके लिए क्या है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्टीमेट सीए के चैनल पे आना है, जैसा अभी सेशन हो रहा है वैसे ही वो भी सेशन होगा, और ये सेशन में आपने आके पढ़ते रहना है। यस, तो यहां पे हम चैप्टर बाय चैप्टर, और ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगा दिस विल बी टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे अब मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के मैं आरटीपी एमटीपी ये सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करूंगा, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू और फिर इसके एसएम। सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं कराऊंगा, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका कंपाइलेशन लेके वो क्वेश्चंस की आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा लिखित तरीके से। अब कोई क्वेश्चन अगर बहुत ही आसान है जो लिखने की जरूरत नहीं, तो वो आपको ओरली समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, बट क्वेश्चंस मेरा मेनली ऐसा ही रहेगा जो हमको लिख के प्रैक्टिस करना पड़े। यस, ओके। अब यहां पे देखो क्या चीज है, इसके साथ साथ एक और फ्री चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसके साथ साथ एक और चीज आपके लिए लेकर आया हूं, वो क्या है, दैट इज अ फ्री टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए मैं पूरी एक एडवांस्ड अकाउंटिंग की फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, एंड दिस इज नॉट जस्ट वन टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट सीरीज, प्रॉपरली प्लान्ड टेस्ट सीरीज आपके लिए, जिसमें देखो आपके लिए यहां पे 3 टेस्ट में लेने वाला हूं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3। आप इसके मार्क्स भी देख लो, 50-60 मार्क्स का ईच टेस्ट मेरा रहेगा। बेसिकली मेरे को लेना था 50 मार्क की 3 टेस्ट, बट मेरा ना ऐसा मानना है कि टेस्ट में ये जितने कॉन्सेप्ट है हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मेरे कवर होना चाहिए। तो उसमें हो सकता है मैं 50 मार्क की टेस्ट बोल के 70 मार्क की भी टेस्ट कर दूं उसको, राइट? क्योंकि व्हाट आई वांट इज माय स्टूडेंट्स टू बी टेस्टेड ऑन एवरी सिंगल टॉपिक, एवरी सिंगल ऑफ दीज टॉपिक्स। तो 50 मार्क्स का मैं बोल रहा हूं, बट हो सकता है वो 60 का चले जाए, हो सकता है वो 65 का चले जाए, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी टेस्टेड, व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट हैज टू बी टेस्टेड। आपका नॉलेज, आपका प्रिपरेशन, हर एक टॉपिक का मेरे को टेस्ट करना है, राइट? तो इसमें देखिए टेस्ट नंबर 1 जो है हमारा, जो टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 1 का रहेगा, टेस्ट नंबर 1 में सारे असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये कब होगा? 4th ऑफ अगस्त संडे को होगा। कब होगा? 4th ऑफ अगस्त संडे को। ठीक है, तो यहां से देखो अभी हमारे पास लगभग 20 दिन का समय है, यहां से 20 दिन का समय है इस चीज को पढ़ने के लिए। तो अभी हम जो क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्विंग भी स्टार्ट करेंगे ना सर, ये क्वेश्चन सॉल्विंग ये जो फोकस बैच में होने वाला है, कब से? मंडे से, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे पकड़ेंगे, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी ये ऊपर वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, यस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टेस्ट 2। टेस्ट 2 मेरा कब रहेगा? 18th ऑफ अगस्त संडे को। 18th ऑफ अगस्त संडे को मेरा टेस्ट नंबर 2 रहेगा, जो अगेन 50-60 मार्क्स का रहेगा। इसमें कौन से एएस रहेंगे मेरे? इसमें रहेगा मेरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, जो ब्रांच अकाउंट से वो चैप्टर रहेगा, और एक और चीज रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कौन से आते हैं, ये हमारे बुक में, सिलेबस में पूरा मेंशन्ड है कि ये टॉपिक के अंदर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसमें कौन से है। तो इस प्रकार आपका टेस्ट 2 कब रहेगा? सर टेस्ट 2 मेरा रहेगा 18th ऑफ अगस्त, दैट इज संडे। अब देखो फर्स्ट टेस्ट के बाद अगेन आपको 2 हफ्ते मिल रहे हैं, फुल 2 वीक्स आपको यहां पे मिल रहा है सेकेंड टेस्ट की तैयारी के लिए। ओके, अगेन दिस टेस्ट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव 50-60-65 मार्क्स टेस्ट, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स यहां पे मैं टेस्ट कर लूं। ठीक है, ये चीज आपकी होगी संडे को, राइट सर? ये कब होगा हमारा? संडे को होगा, 18th ऑफ अगस्त, दैट इज संडे। यहां पे आपका ये चीज होगा। 4th ऑफ अगस्त इज फर्स्ट टेस्ट, 18th ऑफ अगस्त इज द सेकंड टेस्ट। ये फर्स्ट टेस्ट का शेड्यूल, ये सेकंड टेस्ट का शेड्यूल। और उसके बाद फिर 31st ऑफ अगस्त, 31st ऑफ अगस्त को क्या होगा? दिस इज सैटरडे, हमारा थर्ड टेस्ट होगा। थर्ड टेस्ट में क्या होगा? अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS 4, 5, 11, 22। रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे 7 और 9। उसके बाद हमारे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बचते हैं 12 एंड 14। 14 मतलब अमेलगमेशन हो गया, 12 मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स, और अमेलगमेशन के साथ साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक टॉपिक रहेगा। तो दिस विल बी टेस्ट नंबर 3, जो 31st अगस्त को होगा।
तो आप अगर सिस्टमैटिक मेरे साथ यहां पे जुड़ जाते हो और ये टेस्ट के हिसाब से हम लोग पूरी प्रिपरेशन करते हैं, और ये टेस्ट की प्रिपरेशन हमारी फोकस बैच में होती रहेगी। रोज 8 बजे से 9 बजे आके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग एम्पल करेंगे। रोज का 1 घंटा यहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्विंग होते होते हमारा क्या होगा, ये टेस्ट की भी तैयारी होते रहेगी, और अगस्त खत्म होते होते हमारा अकाउंट्स का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, राइट। और यहां पे आपकी जो मैं पूरी क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहा हूं वो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू इन्हीं चीजों की रहेगी, तो आप एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन करोगे। अब यहां पे तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स मेरे कौन से आते हैं, एक तो हो गए सर जिनको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ सर टेस्ट देते रहेंगे, तो हमारा कितना सॉल्विंग होके कितना समझ रहा है वो भी हमको दिमाग में चले जाएगा। इसके साथ मेरे वो भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनका क्या चीज है, जिनको सर यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जिनको यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। जो मेरे बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अब सर हम कैसे डिफाइन करें कि हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है। अब देखो इस बार का एक मैंने अकाउंट्स का यहां पे देखा है कि इस बार का जो अकाउंट्स का इवैल्यूएशन था, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स इन द हिस्ट्री। क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूं 2017 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2017 से मैं रिजल्ट्स देख रहा हूं अकाउंटिंग के, तो इस बार का जो अकाउंटिंग का रिजल्ट था मेरे को सबसे टफेस्ट रिजल्ट अभी तक का दिखा है। तो अकाउंट्स का इवैल्यूएशन इस बार सारे सब्जेक्ट्स में सबसे टफेस्ट था। तो ये जो अकाउंट्स का इवैल्यूएशन था, इसमें अगर आपका स्कोर 40 से कम है, लेस देन 40, ठीक है, लेस देन 40 इज योर स्कोर, ठीक है, तो 40 से कम अगर आपका स्कोर आया है, तो व्हाट आई फील इज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी लैकिंग है, देन आई से कि आपने पूरा फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाना चाहिए। तब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, बट वो क्वेश्चन का सेंस तभी बनेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन यू हैव टू गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच इन टोटलिटी। फास्ट ट्रैक बैच लगभग 100 आवर्स की, अगर 1x पे लेके चलो आप, अगर इसको 1.25x वगैरह पे देखते हो, तो आप इसको 80 आवर्स वगैरह में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, फुल 80 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। 80 आवर्स में कंप्लीट करना मतलब आज बैठे तो आपका 20 अगस्त तक तो आराम से हो जाएगा, 20th ऑफ अगस्त, 25th ऑफ अगस्त तक आप इसको आराम से कर सकते हो, पूरा का पूरा ये भी कंप्लीट कर सकते हो। बट ये मैं किसके लिए बोलता हूं, ये जो फास्ट ट्रैक बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर लैकिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं यार, जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जैसे AS19, AS20, AS22, AS21, कंसोलिडेशन 23, एसोसिएट्स 27, जेवी ये हो गए, फिर 28, ये जो बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, AS10 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, ये सारी चीजें सर, ये यहां पे मैं थोड़ा सा वीक हो जाता हूं। AS3 हो गया, कैश फ्लो, ये सारी चीजें सर जो मेरे को अभी तक एकदम कमांड नहीं आता है। तो मैं आपको बोलता हूं आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, तो वो उसके लिए आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच है। नाउ दिस इज अ पेड बैच, क्योंकि इसमें आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हर एक चीज की पढ़ाई हो रही है। बट इसमें भी आप अगर हमारे स्टूडेंट पहले रह चुके हो और नहीं रह चुके हो, आप सबके लिए हमने यहाँ पे कॉस्ट को अभी सिग्निफिकेंटली कम किया है। जो हमारे स्टूडेंट पहले रह चुके हैं 4200 का है, जो नहीं रह चुके हैं उनके लिए 4800 का है। मैं आपको ये भी बता दूं, लास्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स ने इनको सब्सक्राइब किए थे उनके लिए ये रेट्स 5500 के थे आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट थे। तो यहां पे इस बार हमने उसको और कम करके 4200 एंड 4800 किया है विद बुक्स एंड एवरीथिंग। तो आपको इसमें बुक्स घर पहुंच सेवा पूरी मिल जाएगी और 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। और इसके साथ आप यहां पे मेरे साथ टेस्ट वगैरह तो दोगे ही, ये सारी टेस्ट तो आप देते ही रहोगे। सर ये टेस्ट जो हम देंगे इसका क्या आप पेपर चेक करोगे क्या? बेटा आप खुद भी जानते हो प्रैक्टिकली, अगर मेरे साथ यहाँ पे 500 बच्चे भी ये टेस्ट दे देते हैं ना, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक चीज को चेक करना। आई विल अपलोड द सजेस्टेड आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और सजेस्टेड आंसर्स के साथ साथ मैं पेपर डिस्कशन पूरा का पूरा करूंगा। हर एक चीज जो पेपर में दी है वो पेपर डिस्कशन पूरा का पूरा होगा, उसको कैसे प्रेजेंट करना था, उसका सही आंसर क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। आपको आपके सामने पेपर रखना है, सजेस्टेड आंसर रखना है, और जो मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं वो देखते रहना है। तो आपको ये समझ जाएगा कहां गलती हुई और वो गलती को आप कहां सही कर सकते थे, राइट। तो ये हर एक टेस्ट के लिए मैं आपके लिए करते रहूंगा। Now understand the reason for this planning is what? The reason for this planning is what? अब जब मेरे पास एक पूरी पेड बैच तैयार है, मेरे पास फास्ट ट्रैक बैच पूरी की पूरी तैयार है, आज अगर मैं आपको ये प्रोवाइड ना करूं तो मेरी उसमें कमाई ज्यादा होगी। आप में से जितने बच्चे एटलीस्ट उसमें से 60% बच्चे इसमें टर्न अप हो जाएंगे,
ठीक है, बट व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग दिस, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री कंटेंट टू ऑल ऑफ यू, और फ्री कंटेंट में भी टेस्ट वेस्ट लेने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने ये जो देखा है, आईसीआई ने इस बार अकाउंट्स का इवैल्यूएशन टफ किया है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके पहले जो सब्जेक्ट जिसका इवैल्यूएशन बहुत टफ चल रहा था फॉर द पास्ट 4 to 5 अटेम्प्ट्स, वो था टैक्सेशन। पिछले 4-5 अटेम्प्ट में क्या चीज हो रहा था, टैक्सेशन का ये लोग पेपर चेकिंग बहुत टफ कर रहे थे। टैक्सेशन का पेपर चेकिंग बहुत टफ कर रहे थे, और टैक्सेशन में बच्चे परेशान हो गए थे कि सर हम इतना पढ़ के जा रहे, उतना पढ़ के जा रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, हमको टैक्स में मार्क्स नहीं मिल रहे। आईसीआई सिंपल उसमें क्या कर रहा था, बच्चों का पेपर सॉल्विंग, पेपर जो आप सॉल्व कर रहे थे ना, वो सॉल्व कितना अच्छे से कर रहे हैं उस पर फोकस था। अब बच्चे बोल रहे थे सर मेरे को टैक्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये सेक्शन का ये क्या लॉजिक है, वो क्या लॉजिक है, मेरे को सब आता है सर, बट समहाउ वो पेपर में, वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आईसीआई वहां पे जब चेक कर रहा था, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के चेक कर रहा था। अब मैं मानता हूं कि इस अटेम्प्ट में उन्होंने अगर टैक्स की जगह अकाउंट्स को पकड़े हैं, तो नेक्स्ट 4-5 अटेम्प्ट्स तक, नेक्स्ट 4 to 5 अटेम्प्ट्स तक अकाउंट्स का पेपर ये लोग कठिन चेक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने इसके लिए क्या करना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा करना जरूरी है। चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट हो, फ्री स्टूडेंट हो, क्वेश्चन सॉल्विंग करना जरूरी है, और साथ ही साथ उसकी टेस्ट प्रैक्टिस होना जरूरी है। क्योंकि इसके बिना अगर हम यहां पे चले गए, इसके बिना एग्जाम में चले गए, तो वही होगा सर, कंसेप्ट आता था, सॉल्व करना नहीं आता था, अगेन स्कोर क्या हुआ 40-45, ये चीज सर यहां पे अटक गए। बट विथ दिस पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, अगर 31 अगस्त तक आप लोग ये प्रिपरेशन पूरी मेरे साथ करते हो, जिनको कॉन्सेप्ट में इशू है वो दिस प्लस दिस, जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है दिस प्लस दिस, आप अगर ये मेरे साथ पूरा कर लेते हो ना, तो आपका स्कोर अगर अभी 40 के आसपास था, तो 40 से आपका स्कोर 65-70 पे चले जाएगा, 65-70 पे आपका स्कोर चले जाएगा। ठीक है, बट फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद उसमें खुद को टेस्ट करके देखें। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू वन थिंग कि हमारा अल्टीमेट सीए क्या कर रहा है, आपके लिए एक और चीज लेके आ रहा है। ये तो फ्री टेस्ट सीरीज हो गई, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट एंड फाइनलाइज, वी आर ऑन द स्टेजेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अ पेड टेस्ट सीरीज। अब सर पेड टेस्ट सीरीज में क्या होगा, पेड टेस्ट सीरीज में अगेन जो क्वेश्चन पेपर्स है, वो क्वेश्चन पेपर्स को जब आप सॉल्व करोगे, वो चेक करके दिए जाएंगे आपको। और चेक कौन करेगा, प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चेक करेंगे, जो आईसीएआई के आंसर्स को चेक करते हैं, आईसीआई आंसर शीट को जो लोग चेक करते हैं। सो व्हाट आई थिंक इज विद इन दिस वीक वी विल बी लॉन्चिंग दिस ऑल्सो। तो अगेन इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बैचेस में ऑप्शन दे दिया कि एक तो आप बेटा क्या करो, फ्री वाला पढ़ लो, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा, या फिर ये पढ़ लो जिसमें सारी चीजें आपकी रहेगी, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग एवरीथिंग। वैसे ही टेस्ट सीरीज में भी 2 ऑप्शन रहेगा, एक जिसमें आप सजेस्टेड आंसर्स के थ्रू चेकिंग का जिम्मेदारी खुद पे रखो, चेकिंग का जिम्मेदारी खुद पे रखो, या फिर दूसरा आप चेकिंग का जिम्मेदारी हमारे प्रॉपर जो आईसीआई के एग्जाम में पेपर चेकर्स है उन पे डाल दो। बट उसके लिए थोड़ा सा एक नॉमिनल फीस लगेगी, क्योंकि वो आईसीआई के जो पेपर चेकर्स रहेंगे उनको हमको पे करना पड़ेगा, we'll have to pay them, so for that we'll have to charge a nominal fee। वो क्या nominal fee रहेगी, कैसा रहेगा, within a week that will be informed। बट वो इन्फॉर्म जब तक होता है तब तक आपको ये तो बता देता हूं कि ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, जिसके हिसाब से हमने तैयारी तो चालू करना है। वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एटलीस्ट, ठीक है। तो ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें मैं ला रहा हूं। सर कब से आ रही है ये चीज, तो सर 15 जुलाई से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अकाउंट्स कितने बजे होगा, अकाउंट्स यहाँ पे 8 PM to 9 PM होगा, और चारों जो सब्जेक्ट हम करवाने वाले उसका टाइम भी नोट कर लो, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक आपके चारों के चारों सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे। कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाती है, क्यों पढ़ाती है, दैट यू ऑल नो ओवर हियर, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द लाइक टोटल स्ट्रैटेजी दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सितंबर अटेम्प्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम एकदम कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट टाइम में हमको सारी चीजें करना है। तो कॉम्पैक्ट टाइम में सारी चीजें कैसे होगी, कॉम्पैक्ट टाइम में सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है। तो ये पूरा उसका प्लान बना के आपके लिए हमने रेडी किया है। ओके सर, विल यू कंडक्ट दिस बैच इन इंग्लिश, रिप्लाई सर थैंक्स इन एडवांस। बेटा ये बैच इंग्लिश में नहीं होगा, इट विल बी लाइक बेस्ड ऑन इंग्लिश, मोर ऑफ हिंदी एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, because that is what I am comfortable in, that is the language in which I am comfortable to teach। पूरा अगर इंग्लिश में लेने जाऊंगा ना तो मेरा टीचिंग का स्पीड बहुत लो हो जाएगा, that's the thing। okay, so I will try to incorporate the maximum English that is possible, but if I incorporate 100% English तो मेरा जो टीचिंग का स्पीड है that will come down considerably, and that I cannot afford right now।
ठीक है, ओके सर, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, विल इट बी यूजफुल फॉर मी टू लर्न कंसेप्ट्स? 100%, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पे कंसेप्ट्स भी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्विंग भी करो, टेस्ट भी दो एंड गो प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। ओके, तो वैसा है। आईजी सर ऑडिट करवाएंगे या लॉ? तो बेटा अभी आईजी सर का यहाँ पे होने वाला है लॉ, दिस इज फॉर लॉ, ठीक है। आईजी सर यहाँ पे अभी लॉ लेने वाले हैं, ये लॉ का उनका 6 PM टू 7 PM का क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम रहेगा, लॉ का क्वेश्चन सॉल्विंग 6 to 7 PM रहेगा यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज आपको ये भी बताता हूं, सर विल इट बी लाइव और रिकॉर्डेड? बेटा लाइव रहेगा, जैसे आज का सेशन लाइव है वैसे रोज के सेशन ये लाइव हो गए। किसी एक आध दिन अगर कुछ हमको काम वाम रहा तो उस दिन हम आपको रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं कि इट हैज टू बी मोस्टली लाइव, 90% वो लाइव रहेगा। किसी एक दिन अगर कुछ आगे पीछे रहा तो आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, अदरवाइज इट विल बी लाइव, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी लाइव। और यहाँ पे देखो बच्चों के ना, मेरे को कल से बहुत मैसेज आ रहा है, सर लाइफ में बहुत लो लग रहा है, सर फेल हो गए, ऐसा वैसा ये वो, सर अब क्या करें, वी लॉस्ट इट एंड वी आर टोटली डिमोटिवेटेड, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बेटा लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। एंड मैं फिलोसॉफिकल कोई बात करूं ना, उससे अच्छा आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग, ठीक है, आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग। लेट्स नॉट टॉक फिलोसॉफी, लेट्स टॉक व्हाट्स प्रैक्टिकल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अप और हु आर इन द मेंटल जोन ऑफ गिविंग अप, उनके लिए है ये। देखो मैंने स्टूडेंट का नाम भी यहाँ पे लिखा है, ये इंस्टाग्राम पे मेरे को एक मैसेज आया ये स्टूडेंट का, ठीक है, और ये स्टूडेंट का यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुका है, दिस स्टूडेंट हैज क्लियर्ड द एग्जाम, ठीक है। ये स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया और यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट ने क्या लिखा है, इमेजिन नहीं किया था सर कभी, फाउंडेशन फेल हो गया था 3 बार। कितने बार फेल हुआ था? फाउंडेशन 3 बार, डायरेक्ट एंट्री से करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दूंगा, सोचा नहीं था। He cleared CA intermediate in the first attempt after failing foundation thrice. अब अरे सर इसका तो बढ़िया, इसका तो फाउंडेशन इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, अरे वाह। हाँ, अभी रेट्रोस्पेक्ट में देखो तो बहुत बढ़िया लगता है, बट इमेजिन दिस स्टूडेंट्स सिचुएशन व्हेन ही फेल्ड फाउंडेशन थ्राइस। आफ्टर फेलिंग फाउंडेशन थ्राइस तब तक उसका ग्रेजुएशन हो गया, देन ही हैड टू स्विच टू डायरेक्ट एंट्री। उसने तभी भी गिव अप नहीं किया, ही वाज लाइक चलो अब मेरे पास एक और जरिया है, तो डायरेक्ट एंट्री से वो इंटर में आया और इंटर में आके ही क्लियर्ड इंटरमीडिएट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस स्टूडेंट व्हाइल ही फेल्ड, ये जब स्टूडेंट यहां पे फेल हुआ ना, ये स्टूडेंट जब यहां पे फेल हुआ, ही डिड नॉट थिंक कि भाई मैं तो फेल हो रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आईसीआई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ बहुत गुनाह हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मेरी लाइफ तो एकदम यहाँ पे खत्म हो गई एंड दिस एंड दैट एंड ये एंड वो, बहुत बुरा हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है मेरे साथ बहुत गलत है। Rather, every time that he was failing, he was being unsuccessful, he was just thinking one thing. अब आगे यहां से और कैसे बढ़ना है? What is the next way of moving ahead? What is the next step I need to do to move forward? What is it that I need to do to see that successful thing in my passing mark sheet? तो मार्कशीट में सक्सेसफुल देखने के लिए दिस स्टूडेंट एवरी टाइम ही फेल्ड, ही डिड नॉट पैम्पर हिमसेल्फ, उसने खुद को बेचारा नहीं बनाया, उसने कोई और चीज को ब्लेम नहीं किया, ही जस्ट थॉट एंड थॉट एंड थॉट कि भाई अपन को सक्सेसफुल होना है, पास होना है, उसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा। एंड इफ दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग टुडे कि भाई ठीक है जो हुआ वो हुआ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, सर वो ना मेरे साथ ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, और सर बहुत जेन्युइन रीजन है इसलिए आज मैं फेल हो गया या हो गई। ठीक है, हुआ होगा, बट आज खुद को वो रीजन देते देते आप क्या कर रहे हो, खुद को पीछे खींच रहे हो। बहुत जेन्युइन रीजन होगा आपका, मैं मना नहीं करता हूं, बट अब वो रीजन अगर आप बार बार कोट करते रहोगे ना कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई भी आपको पूछता है, स्टूडेंट्स मेरे को कॉल भी करते, मेरे से बात भी करते, और कॉल और बात पे मेरे को सबसे पहले ना वो 2 मिनट का पूरा एक रीजन देते कि सर ऐसा 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 था, इसलिए मैं फेल हुआ। मैं बोलता हूं बेटा फेल इज फेल, जो भी था बहुत जेन्युइन भी रीजन था ना फेल। Do not keep on repeating that reason and reminding yourself कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मैं तो बहुत बेचारा हूं, ऐसा वैसा ये वो। मेरे को वो स्टूडेंट बहुत सही लगता है जो बोलता है सर मैं फेल हूं, मेरे को बताओ आगे कैसे बढ़ना है। Because the moment you take the responsibility of whatever has happened, that is the first step towards success. आपको वो रिजल्ट में चाहिए ना सक्सेसफुल, यस सक्सेसफुल चाहिए ना रिजल्ट में, तो उसके लिए सबसे पहले वो रीजन को एलिमिनेट कर दो, कितना भी सही कितना भी गलत, एलिमिनेट।
सर फेल हो गए, बात खत्म। तो अपन ने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया और यहां से आगे बढ़ो। और यहां आज ये मत सोचो मैं बेचारा, मेरे साथ क्या हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होना चाहिए था, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मैं फेल हो गया, दैट्स इट, ओवर। अब यहां से मेरे को आगे मेहनत और कैसे करना है, प्रिपरेशन और कैसे करनी है, क्या चीजें बदलने की जरूरत है, कितने और आवर्स डालने, क्वेश्चन कितने सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट कितना समझना है, ये चीज के बारे में अगर जिस दिन आपने आजकल में सोचना चालू किए, दैट इज द फर्स्ट डे दैट यू स्टार्टेड विनिंग। ये स्टूडेंट विक्टोरियस अभी रिजल्ट के दिन नहीं हुआ है, रिजल्ट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। ये स्टूडेंट विक्टोरियस तब हुआ था, ये जीतना तब चालू किया जब वो फेल होने के बावजूद भी एवरीडे ही वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं भाई, जो हो गया सो हो गया, आगे और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं, न्यू वे, न्यू मेथड, न्यू तरीका, दैट इज व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आफ्टर फेलिंग फाउंडेशन थ्राइस उसने और तरीका ढूंढा। बोले डायरेक्ट एंट्री है, लेट्स गो फॉर डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री दिया और उसके बाद इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। क्यों? यहां पे वो जीता क्या? नहीं, वो जीता उस दिन था जिस दिन वो फेल होते जा रहा था और वो खुद को बोल रहा था भाई नया तरीका, और बेटर तरीका, और सक्सेसफुल तरीका, और इनोवेटिव तरीका, और खुद को इंप्रूव करो। खुद को बेचारा नहीं बना रहा था, खुद को खाली आगे बढ़ाते जा रहा था। ठीक है, मैं फिलोसॉफिकल बातें करूंगा तो सुनने में अच्छी लगेगी, बट प्रैक्टिकल एक ही नहीं, आप वो पूछोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूं। दिस इज अ प्रैक्टिकल केस। ये स्टूडेंट का नाम भी मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, इसीलिए दिखाया कि हम भी खुद को ये बेचारा बनाना छोड़ दे। होता है भाई, बुरा सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ, दिल में बुरा लगा, सर थोड़े डिस्टर्ब है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट डोंट गिव योर सेल्फ द रीजन ऐसा 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 इसलिए ऐसा। नो, हो गया फेल, बात खत्म, दैट्स इट, फेल हो गया। 3 शब्द, आगे बढ़ो। ये जो आप 2 मिनट का रीजन खुद को देते हो ना, वो 2 मिनट रीजन की जगह उसमें इन्वेस्ट करो कि अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बेटर कैसे करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है, क्या चेंज करना है, क्या इंप्रूव करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको भी ये दिन दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा। ठीक है, यस। तो ये चीज है और ये मैंने आपको पूरी प्लानिंग बताई। अब आप लोग को कुछ अगर डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे पूछ सकते हो। पेरेंट्स बोल रहे हो छोड़ दो, नहीं हो रहा, तो वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको ये ऐसा, आपको देख के उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये नहीं कर पा रहा है, बिकॉज समवेयर दे फील दैट यू आर लैकिंग द इंटेंट। मैं कैपेबिलिटी की बात नहीं करता हूं, काबिलियत की बात नहीं करता हूं, मैं इंटेलेक्ट की बात नहीं करता हूं, मैं इंटेंट की बात करता हूं। अगर पेरेंट्स बच्चे में वो जिद देखते हैं ना, भाई क्या जिद्दी है, लाइफ ने इसको पीछे धकेला फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो और मेहनत करने को तैयार है, वो जिद, वो इंटेंट देखते हैं ना, तो नहीं बोलेंगे। इंटेंट दिखाओ, वो इंटेंट से काम करो। सर कब तक आइडियली कंप्लीट हो जाना चाहिए ये सिलेबस? सिलेबस आपका आइडियली कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए? व्हाट आई फील इज एग्जाम के पहले आपका जैसे मिड ऑफ सितंबर में एग्जाम है, तो आपका सिलेबस अराउंड 25 ऑफ अगस्त तक एक बार खत्म हो जाना चाहिए। 25 से लेके 30 के बीच में यहां से एक बार खत्म हो जाना चाहिए। आई एम दैट पर्सन हु डजंट नेसेसरीली बिलीव कि आपने 5 रिवीजन करना चाहिए, 6 करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि एक भी बार जो पढ़ा ना, बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए कि वो जो चीज पढ़ ली उसमें आप कुछ भी ऐसा 1% भी ना बचाओ। मैंने AS28 पढ़ा तो AS28 को पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरे क्वेश्चन समझ गए, जितनी चीजें करने को थी सब हो गई मेरी। अब इसमें बचा क्या करने को? कुछ नहीं। तो इसमें से कुछ भी आ जाए मेरे को आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक बार भी पढ़ाई करके जाता हूं और 80% सिलेबस भी पढ़ के जाता हूं ना, मैं पास हो जाता हूं। ठीक है, बट जो पढ़ते हो उसका इंटेंट पूरा सही रखो, सही तरीके से उसको पूरा खत्म कर दो। जितना पढ़ रहे हो वो उतना पूरा पढ़ो। आप लोग रिवर्स करते हो, पूरा पढ़ लेते, आधा अधूरा पढ़ लेते। ना 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 ना, उसमें क्या होगा, पढ़ के भी ना पढ़े वैसा हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज पढ़ी तो है बट पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा। और आईसीआई क्वेश्चन उसी में से पूछेगा जो आपने नहीं पढ़ा है, तो पढ़ के भी अनपढ़ वाली बात हो जाती है वो। समझे ये चीज? तो जितना पढ़ते हो उतना पूरा अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। दैट मच पोर्शन शुड बी कंप्लीटेड फुल्ली। सर 7th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, आर्टिकलशिप मिलेगा या नहीं? बेटा आर्टिकलशिप के लिए तो लोग यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए यहाँ पे सीए फॉर्म्स तड़प रही है। आप बोल रहे हो आर्टिकलशिप मिलेगा कि नहीं? 110% मिलेगा। ठीक है, ओके। सर आपकी कोई क्वेश्चन बैंक है क्या? अगेन बेटा, मैं जो क्वेश्चन बैंक भी अगर कुछ बनाया ना, तो क्वेश्चन बैंक विल बी मेड फ्रॉम दिस ओनली, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू एंड एसएम, क्योंकि इसी में से एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है आपको।
तो एनी क्वेश्चन बैंक दैट यू वांट जस्ट रेफर दीज, पिछले 4-5 अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एसएम, दिस इज द क्वेश्चन बैंक दैट यू नीड। आपको अब ये चीज मैं प्रॉपर एक कलर कॉपी इसकी बना दूं और इसका प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव कर दूं और उसके लिए मैं आपसे 500-700 रुपए ले लूं, दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन कि नहीं मैं कुछ अच्छा पढ़ रहा हूं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं आपके 500-700 रुपए बचाता हूं और आपको ये बोलता हूं कि ये बुक्स आपके पास अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू देम, जस्ट गो थ्रू देम। दिस इज व्हाट क्वेश्चन बैंक्स, जिसमें से सारी क्वेश्चन बैंक्स बनती है। ओके ठीक है, तो ये चीज गया सबके दिमाग में। सर कैन वी वॉच फास्ट ट्रैक लेक्चर्स इन एंड्रॉइड फोन? एंड्रॉइड फोन पे चलता है, विंडोज लैपटॉप पे चलता है, आईओएस पे नहीं चलता है, एंड्रॉइड फोन्स पे तो सब चलता है। ठीक है सर, एमसीक्यूज में दिक्कत आई थी, एमसीक्यूज कैसे अच्छे से करें? मैं एमसीक्यूज का ना पूरा आपको मेरा एमसीक्यू का जो बुक है वो यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। कब प्रोवाइड करूंगा? 15 को आऊंगे ना, 15 को फर्स्ट क्लास में आऊंगे, मेरे को याद दिला देना, आपको उसका लिंक दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो ले लेना, उससे पढ़ लेना, वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सर रिमेनिंग एएस जो है वो यूट्यूब पे आएंगे क्या? बेटा दोज विल कम जब एग्जाम के मैराथन्स वगैरह चालू होंगे तब। अभी पहले क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पे यूट्यूब पे जो आएगा दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि सितंबर स्टूडेंट्स को अभी क्वेश्चन सॉल्विंग की जरूरत है। अभी मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले लेक्चर्स नहीं लेके आऊंगा, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग वाले लेके आऊंगा। लास्ट में जब मैराथन्स आएंगे तब बचे हुए एएस वगैरह सब आएगा। आपको अभी अगर एएस में इशू है एंड एवरीथिंग, तो आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए सो फॉर दैट वी हैव द फास्ट ट्रैक बैच, राइट। बट अभी जो यूट्यूब पे इमीडिएट में आने वाला है दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग बैच, जिसका नाम फोकस बैच है। सर वेयर कैन आई गेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोट्स? हमारे ultimateca.com पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पूरे बुक्स मिल जाएंगी। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस रितेश बदे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी फॉर यू, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है ओके सर, अ लिटिल आउट ऑफ बॉक्स बट डू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर? आप आज यहाँ मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपने एक भी बार मेरे को पूछा सर कितने अटेम्प्ट में सीए बने हो? उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका लेक्चर देखना है कि नहीं। बात खत्म, आई आंसर्ड यू। ओके गॉट योर आंसर। ठीक है चलिए, तो अब क्या करते हैं, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। ये हमारा पूरा शेड्यूल हो गया क्लासेस का। 15 ऑफ जुलाई मंडे से स्टार्ट होगा। आज क्या, आज फ्राइडे की सैटरडे, आज फ्राइडे, तो सैटरडे संडे और मंडे को ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो, ये हमारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड कीप इट विथ योरसेल्फ, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद के पास रख लो और ये इसके अनुसार हम लोग पूरा पढ़ते जाएंगे। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जैसे 2 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, ये सब के क्वेश्चन पहले कराऊंगा। 15 हो गया, 29 हो गया, राइट। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसके क्वेश्चंस आपको पहले मैं प्रैक्टिस करवाते रहूंगा। ओके चलिए, तो ये हो गया। ओके थैंक यू सो मच सर, यू आर माय फेवरेट अकाउंट सर, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट टू मी, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन को हम एंड करते हैं, राइट। एंड बिलीव इन वन थिंग कि अगर ये स्टूडेंट यहां से जहां पे वो था लाइफ में, जिस सिचुएशन में वो था, अगर वहां से वो इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है, आप भी इंटरमीडिएट बहुत अच्छे स्कोर से क्लियर कर सकते हो। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज द राइट माइंडसेट। ये स्टूडेंट का था, आप भी खुद का बनाओ, राइट माइंडसेट बनाओ। रीजंस खुद को मत दो, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, नहीं, जो हो गया वो हो गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, क्योंकि अगर हम रीजंस देते रहे तो हम खुद को पीछे खींचते रहेंगे। जिस दिन हमने रीजन देना बंद किया उस दिन खुद को आगे धकेलने की बात हो जाएगी, और हमको वही चाहिए, खुद को आगे धकेलना है। खुद के बैरियर्स तोड़ो, खुद के शैकल्स तोड़ो, रोज मेहनत करो, जितनी आज तक नहीं की उससे ज्यादा करो। Focus on new ways of improving, ways of doing things in a better way. Where were you lacking and how to make up with it? ये सारी चीजों पे फोकस करो, आपका भी ये समय जल्दी आएगा। And what is the जल्दी समय? September 24 attempt. Okay guys, चलिए, तो अब इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कब? इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारी फोकस बैच में, जो कब है? 15 ऑफ जुलाई को है। तो फोकस बैच में सभी लोग आइए, मिलते हैं सबसे 15 ऑफ जुलाई को। एंड अंटिल देन गाइस, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। सितंबर अभी 2 ही महीने में आना है, फोड़ देते, मचा देते, चीर देते, फटाफट पास हो जाते। ओके।